नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो रावण की लंका का जो दहन हुआ था, वो अकेले प्रभु श्री हनुमान जी ने नहीं किया था। ये एक बड़ी रोचक कहानी है। जी हाँ, लंका दहन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने किया था, लेकिन हकीकत ये है कि उसके पीछे 5 लोगों की शक्तियां लगी हुई थी। आइए, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह लंका दहन अकेले हनुमान जी ने नहीं, बल्कि 5 लोगों के संयुक्त प्रयास से हुआ था। तो आइए आनंद लेते हैं इस कथा का। जब कभी भी रावण की लंका दहन की बात होती है, तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम आता है। लेकिन हकीकत यह है कि रावण की लंका हनुमान जी ने नहीं, बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। विद्वानों के अनुसार रामचरितमानस में भी इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है। सिर्फ आपको लिंक जोड़ने पड़ते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी वापस श्री राम जी के पास पहुंचे, तो उन्होंने पूछा कि मैंने तो आपको सीता जी की कुशल क्षेम लेने भेजा था, आपने तो लंका ही जला डाली। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने भगवान राम को प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महाराज, मेरे स्वामी, लंका मैंने नहीं, बल्कि आपको मिलाकर 5 लोगों ने जलाई है। भगवान आश्चर्य में पड़ गए। बोले, अरे कैसे? और किन 5 लोगों ने लंका जलाई है, और मैं कैसे शामिल हुआ उसमें? मैं तो यहां पर बैठा हूं। तो भगवान ने जवाब दिया कि प्रभु, लंका आपने जलाई है, रावण के पाप ने जलाई है, सीता के संताप ने जलाई है, विभीषण के जाप ने जलाई है, और मेरे पिता वायुदेव ने जलाई है। जब श्री राम ने पूछा कि अच्छा कैसे, ये कैसे हुआ, तो हनुमान जी ने जो इसका उत्तर दिया वो भी आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, लंका आपने जलाई है, क्योंकि बिना आपकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिल सकता है। फिर लंका दहन तो बहुत बड़ी बात है। जब मैं अशोक वाटिका में छिपकर सीता माता से मिलना चाह रहा था, तो वहां राक्षसियों का एक झुंड था, जिसमें एक आपकी भक्त त्रिजटा भी थी। उसने मुझे संकेत दिया था कि आपने मेरे जरिए पहले से ही लंका दहन की तैयारी कर रखी है। इसे तुलसीदास जी ने भी अपनी रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि जब हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे, तब त्रिजटा राक्षसियों से कह रही थी, सबनो बोल सुनाए सपना, सीतहि सेई करो हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जात उद्यान सेना सब मारी, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई है सत्य गए तीन चारी। यानी 4 दिन में ये सपना सत्य हो जाएगा। ये बात त्रिजटा ने सभी राक्षसियों से कही थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिजटा कौन थी। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। अब भगवान हनुमान जी ने कहा कि दूसरा जो जिसने लंका को जलाया वो था रावण का पाप। उनका प्रभु, भला मैं लंका कैसे जला सकता हूं? उसके लिए तो रावण खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि वेदों में लिखा है, जिस शरीर के द्वारा या फिर जिस नगरी में लोभ, वासना, क्रोध, पाप बढ़ जाता है, उसका विनाश सुनिश्चित है। तुलसीदास जी भी इसी संदर्भ में लिखते हैं कि हनुमान जी ने जब रावण से कहा, सुन दुष्कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज त्रोही, सकहि न राम राखी, राम कर द्रोही, कि राम के द्रोही को कोई भी नहीं बचा सकता। फिर हनुमान जी कहते हैं कि लंका को जलाने में सीता जी के संताप ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, प्रभु, रावण की जंका लंका जलाने के लिए सीता माता की भी भूमिका अहम है। जहां पर सती सावित्री महिला पर अत्याचार अत्याचार होते हैं, उस देश का विनाश सुनिश्चित है। सीता माता के संताप यानी दुख की वजह से लंका दहन हुआ है। सीता के दुख के बारे में रामचरितमानस में लिखा गया है कि सीता जी कहती हैं कि क्रस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल नीन लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। ये वर्णन किया गया किस तरीके से, मतलब सीता जी इतनी संताप में थी कि उनके संताप की वजह से भी लंका जलने का एक कारण है। फिर उन्होंने कहा कि लंका जलाने में विभीषण का भी एक बहुत बड़ा हाथ था।
उसके जाप से जो है ये लंका जली है। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये सर्वविदित है कि आप हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और विभीषण आपके परम भक्त थे। वह लंका में राक्षसों के बीच रहकर आपके नाम का जाप करते थे। उनका जाप भी एक बहुत बड़ी वजह है लंका दहन के लिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि लंका में विभीषण जी का रहन सहन कैसा था। उन्होंने लिखा है कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाई, नव तुलसिका ब्रंद तह देख हर्ष कपिराई। यानी कि जो आदमी भगवान राम के भजन में लगा रहता था, उनके नाम को उसने अपने घर के सामने अंकित कर रखा था, तुलसी का पेड़ लगा रखा था और हमेशा भगवत भजन में लगा रहता था, तो ये कारण भी थे कि जिसके कारण लंका जली। और फिर आखिरी में लंका जलाने में हनुमान जी के पिता वायुदेव का भी बहुत बड़ा, पवन देव का भी बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि जब मेरी पूंछ से एक घर में आग लगी थी तो मेरे पिता ने हवाओं को भी छोड़ दिया था, जिससे लंका में हर तरफ आग लग गई। आप देखिए तुलसीदास जी ने लिखा है, हर प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49, अट्ठाहस करि गर्जा पुनि बड़ी लाग आकाश। तो दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स थे लंका को जलाने के लिए। यानी कि इन 5 लोगों के संयुक्त प्रयास से ही लंका जली थी। लेकिन जैसा कि हनुमान जी, जो आज भी कलयुग में जीवित हैं, उन्होंने स्वयं ही इस बात का खुलासा भगवान राम के आगे किया। वरना ज्यादातर लोग जानते हैं कि सिर्फ हनुमान जी ने ही लंका को जलाया है। और प्रभु हनुमान इतने दयालु हैं कि वो स्वयं कभी भी किसी बात का कोई भी क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, ये तो सब आपकी कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है। धन्य है प्रभु श्री हनुमान, धन्य है प्रभु श्री राम, और धन्य है आप सब जिन्होंने इस कथा को ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत।